एग्रीकल्चर गुरु के पावन स्पर्श से खुशहाली का संकल्प। संतोष समुद्रे की खेतीबाड़ी के सफर में एक महायोग। संतोष समुद्रे एडवाइजर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र। खेतीबाड़ी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये जीने का एक तरीका है। लेकिन जब इस तरीके को साइंस के साथ जोड़ा जाता है तभी किसान सच में खुशहाल बनता है। संतोष समुद्रे एक ऐसा नाम है जो पिछले 15 सालों से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और किसानों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रहा है। समुद्री जो भी पैसिफिक कंपनी के जरिए पूरे महाराष्ट्र में किसानों को गाइड कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा सिर्फ एक कंसल्टेंट की ही नहीं बल्कि एक खेतीबाड़ी के दोस्त की भी रही है। हाल ही में उन्हें अमरावती जिले के ऐतिहासिक गांव पापल जाने का मौका मिला, जहां भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर पंजाब राव उर्फ भाऊ साहब देशमुख का जन्म हुआ था। यह अनुभव उनकी जिंदगी में एक महायोग बन गया है। खेती के गुरु की जन्मभूमि को नमन। अमरावती जिले की शान और आजाद भारत के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख की जन्मभूमि पर जाकर संतोष समुद्रे भावुक हो गए। जिस महान व्यक्ति ने उस खेत की नींव रखी जिसमें वे अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी जन्मभूमि पर कदम रखना उनके लिए एक जोश भरने वाली घटना थी। पापल गांव में भाऊ साहिब की बड़ी मूर्ति, उनके शुरू किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और शानदार माहौल को देखकर समुद्री ने कहा, मुझे सच में गर्व है कि जिस जिले में मैं पैदा हुआ उसने देश को शिक्षण महर्षि और कृषि महर्षि दिया। भाऊ साहिब का मोटो अतीत को भूल जाओ, तलवार को भूल जाओ, जाति का बंटवारा खत्म करो, सेवा की भावना बनाए रखो, आज भी हमें रास्ता दिखाता है। विश्वास का दूसरा नाम संतोष समुद्रे। संतोष समुद्रे के काम की सबसे बड़ी पहचान उनके आसपास के किसानों का जोश है। आज किसान उनकी सलाह पर बुआई करते हैं, उनके बताए अनुसार अपने खेतों में खेती करते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। ये भरोसा उन्होंने पिछले 15 सालों के अपने लगातार काम से कमाया है। महाराष्ट्र के कोने कोने में किसानों को कमाई के लिए सोर्स देना और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से परिचित कराना उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। मुश्किल समय में किसानों का साथ देना। आज के किसान अक्सर क्लाइमेट चेंज, मार्केट के उतार चढ़ाव और बढ़ती लागत की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में संतोष समुद्रे न सिर्फ एक सलाहकार बल्कि एक गाइड के तौर पर भी खड़े होते हैं। वे किसानों की मुश्किलों को दूर करने और उन्हें पारंपरिक खेती से मॉडर्न और फायदेमंद खेती की ओर ले जाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। उनका मानना है कि मुश्किल में फंसे किसानों को खुशहाली के रास्ते पर लाना मेरा फर्ज है। खुशी का नया इरादा। इस दौरे के बाद समुद्री का इरादा और मजबूत हो गया है। समुद्री उसी विजन के साथ जमीनी स्तर के किसानों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं जिस विजन के साथ भाऊ साहिब ने खेती की नीतियों की नींव रखी थी। वे पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा इनकम मिले, उनके सामान के लिए सही मार्केट मिले और खेती घाटे वाले काम के बजाय एक सम्मानजनक पेशा बने। किसानों से अपील। संतोष समुद्रे उन किसानों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं जो अपनी खेती को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो पैसे की तंगी से निकलकर खुशहाल बनना चाहते हैं। वे कहते हैं, किसान भाइयों, अगर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सही गाइडेंस का साथ मिले तो हमारी काली माता हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगी। जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है वे हमसे जरूर संपर्क करें। आइए हम सब मिलकर अपनी खेती को शानदार बनाएं। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के काम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संतोष समुद्री खेती के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी इच्छा का ये पाप भरा तोहफा उनके भविष्य के काम के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। किसानों की भलाई के लिए कोशिश करने वाले ये एग्रीकल्चर एम्बेसडर महाराष्ट्र की मिट्टी को सच में खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।